नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हम आपका हमारे चैनल सेंट्रल इंडिया रेलवे मैप्स EXPCG। ये चैनल आपको पहले भी हमने जानकारी दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, जो भी सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का पार्ट है, वहाँ से रिलेटेड रेलवे न्यूज़ और तरह तरह की जानकारियाँ मैं देते आया हूँ। और इसको आगे बढ़ाने की और इच्छा है, आगे अच्छे से इसको आगे बढ़ाएंगे। आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सबसे पहले लाइक कीजिए तो मोटिवेशन मिलता है। आज मैं बेसिकली एग्जैक्टली सेंट्रल इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ आपको। इसको बोला जाता है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये जो कॉरिडोर है, ये भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये फ्रेट कॉरिडोर मतलब मालवाहक, जो मालगाड़ियाँ जाती है, जो रेलवे की मालगाड़ियाँ जाती है, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान है क्षेत्र के विकास में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलकत्ता से लेकर मुंबई के बीच में, कलकत्ता से लेकर मुंबई के बीच में मुंबई हावड़ा रेल चलती है, सबको पता है। लगभग उसी लाइन पे जाकर थोड़ा सा इसमें अलाइनमेंट चेंज है। तो आपको एक डिटेल बताऊंगा धीरे धीरे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ मेनली छत्तीसगढ़ और रांची और झारखंड और अ, थोड़ा सा पार्ट महाराष्ट्र का। तो ये मेनली ये है। वेस्ट बंगाल अभी तक हमने कवर नहीं किया है, लेकिन अगर बंगाली भाई हैं और उनको ये लगता है कि हाँ, इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है, कुछ और चाहिए जानकारियाँ, आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं थोड़ा सीमित रखता हूँ, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, पार्ट 2 बना सकते हैं। तो ये वीडियो, ये है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट फ्रेट कॉरिडोर। काम चालू हो चुका है, काफ़ी अच्छे से इस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पालघर स्टेशन। पालघर स्टेशन महाराष्ट्र में मुंबई के पास है, जो उसको बोलते हैं वेस्टर्न DFC। DFC मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो DFC जो है, बहुत सारे DFC हैं भारत में बन रहे हैं। वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, और ये वाला है ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला। ठीक है, तो इसमें ये पालघर से शुरू होकर ये जाता है नासिक, नासिक से होते हुए अ, ओढ़ा, ओढ़ा करके एक जगह है, ये पड़ेगा कलकत्ता के पास। तो यहाँ तक, बेसिकली कलकत्ता के पास ओढ़ा तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी और बीच में जितने भी संसाधन है, कोयला है, आयरन ओर है, और भी जितने भी फ्रेट होते हैं, जो जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से वहाँ तक। तो मुंबई हावड़ा रेल के बारे में आपको एक हिस्ट्री भी बताता हूँ कि जो अंग्रेजों ने मुंबई हावड़ा रेल के बारे में जो विकास किया था, तो ये इसीलिए किया था कि उनको सामान ले जाना था एक जगह से दूसरे पोर्ट तक, ले जाना था मुंबई तक या कलकत्ता तक, तो वहां से वो जहाज के माध्यम से उसको कहीं और ले जा सकते। तो इसी दिशा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के विकास के लिए, सेंट्रल इंडिया के विकास के लिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड के विकास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करता हूँ मुंबई से। तो ये सबसे पहला जो हमने स्टेशन देखा, वो बनेगा पालघर रेलवे स्टेशन। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्टेशन बिल्कुल अलग होंगे। वहाँ पे लोग अपने ट्रक लेके आ सकते हैं, वहाँ पे माल चढ़ाना, माल उतारना, और गोडाउन होंगे वहाँ पे। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है। छत्तीसगढ़ में आपको एक दो जगह मैं दिखा भी दूंगा, बीच रास्ते में कहीं पे होगा तो। ओढ़ा रेलवे स्टेशन नियर नासिक, यहाँ पे पालघर से ओढ़ा नासिक स्टेशन नहीं रहेगा। यहाँ तक एक डेडिकेटेड लाइन बनी जाएगी 227 किलोमीटर की। ये प्रोजेक्ट है। ये एक फेज वाइज है। तो उसके बाद यहाँ से भुसावल जाएगा, उसके बीच में मनमाड़, मनमाड़ होते हुए भुसावल जाएगा। उसके बाद में वर्धा। तो ये जो बाकी की जो लाइनें हैं नागपुर तक, ये सारी की सारी अलाइनमेंट रहेंगी, जो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं उसी के पैरेलल रहेंगी, लगभग पैरेलल रहेंगी। अब उसके बाद में यहाँ से नागपुर के बाद में ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। तो ये छत्तीसगढ़ में परमल कसा, परमल कसा से पवार। अब यहाँ से थोड़ा सा एक डिफरेंस है। एक लाइन जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, खरसिया से पवारा हॉल्ट, राजनांदगांव के पास, ये जगह पे परमल कसा के पास में। तो ये अलग लाइन बनेगी, जो भिलाई, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर न जाकर, देखिए बिलासपुर, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव, ये सब जगह है, ये मेन रेल लाइन है,
जो रायगढ़ तक जाती है। इधर से आप जाएंगे तो ये झारसुगुड़ा रायगढ़ होते हुए जाएगा। लेकिन एक प्रपोजल जो बीच में आया था, मैं आपको कमेंट ऊपर लिंक देता हूँ, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। खरसिया से लेके नया रायपुर होते हुए इधर यहाँ पे पवारा हॉल जो दुर्ग से दिल्ली राजधानी लाइन पे है, और उसके बाद में वो परमल कसा स्टेशन पे जाके जुड़ जाएगी। तो ये जो लाइन बनाने का परियोजना है वो फ्रेट कॉरिडोर के लिए है। इसमें कोयला लेके जाया जाएगा, आयरन ओर लेके जाया जाएगा, और दूसरे तरीके के सीमेंट हैं या फिर जो भी इस तरीके की चीजें हैं जिसका माल ढुलाई होता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये वाला लाइन बनना, फ्रेट कॉरिडोर को कंप्लीट होने के लिए ये अलग से एक लाइन बनना, जो यहाँ से शुरू होकर परमल कसा, फव्वारा हॉल्ट, बीच में आएगा फिर केंद्री। केंद्री जो है नया रायपुर के पास में है, जो धमतरी लाइन पे पड़ता है। नया रायपुर रेलवे स्टेशन जो मंदिर हसौद के पास पड़ता है। उसके बाद में बलौदा बाजार जो नया रेलवे स्टेशन बनेगा इस लाइन पे। शिवरी नारायण नया रेलवे स्टेशन बनेगा। उसके बाद खरसिया। तो ये बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। बाद में पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जा सकती है इसमें, लेकिन ये फ्रेट कॉरिडोर। इसके बाद में खरसिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खरसिया से आपको बताया गया है कि एक खरसिया से कोरबा के लिए धर्मजयगढ़ होते हुए, घरघोड़ा धर्मजयगढ़ होते हुए एक रेल लाइन परियोजना ऑलरेडी बनी हुई है, जो कोयला के लिए बेसिकली बनाया गया है। आप वो लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप उसको आप देखिए, क्योंकि उस वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेगा खरसिया को रेलवे लाइन जो है जहाँ पे कोल माइंस है उससे जोड़ने के लिए। तो घरघोड़ा, ये जो पूरा एरिया है घरघोड़ा धर्मजयगढ़ कोरबा, ये पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रेल लाइन आगे बने। उसके बाद में झारसुगुड़ा, आपको पता ही है झारसुगुड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे माइंस हैं, बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं। तो ये उड़ीसा में आ जाता है बेसिकली। ये बॉर्डर हो गया रायगढ़। रायगढ़ एक इंडस्ट्रियल एरिया है छत्तीसगढ़ में। झारसुगुड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है अ, उड़ीसा में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि क्यों ये रेल लाइन बनाने की जरूरत है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अगला है राउरकेला। राउरकेला राउरकेला के पास ऑलरेडी राउरकेला में स्टील प्लांट है, वहाँ पे माइंस है। इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आगे ये जाएगा चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास में। ये भी है साउथ ईस्टर्न, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे कॉलोनी का नाम भी लिखा है चक्रधरपुर इटसेल्फ। झारखंड में बहुत सारे कोल माइंस हैं ऑलरेडी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है चक्रधरपुर। उसके बाद में जो मेन स्टेशन आता है, इसके बाद में आएगा अ, राज राज खरसावन जंक्शन। तो ये इसको छोटा आमदा झारखंड में बोला जाता है। खरसावन, तो ये झारखंड के भाइयों के लिए बोलता हूँ, चाईबासा के पास पड़ता है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोल माइंस के हिसाब से। और भी यहाँ पे आयरन और माइंस भी हैं। जमशेदपुर टाटा जो वाला जगह है, टाटा टाटा के पास ही ये पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा नगर एनीवेज बहुत फेमस है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भारत का, प्राइवेट सेक्टर का। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा रेल लाइन आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और अगर यहाँ पे लाइनें ऐसी बनाई गई डेडिकेटेडली फ्रेट को ले जाने के लिए, तो ये आगे जाके बहुत फेमस होने वाला है और बहुत तरक्की होने वाली है उस क्षेत्र की, उस राज्य की, और ओवरऑल भारत की। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, राजकर सावन के पास से आपको दो लाइनें मिलेंगी। एक लाइन जो जाएगी, ये जो ब्लू लाइन जो जा रही है इधर, ये जाएगा खड़गपुर। खड़गपुर में भी अ, खड़गपुर में भी बहुत सारे अपने खड़गपुर के लिए आयरन ओर वगैरह की इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद में दूस खड़गपुर से ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टॉप रहेगा ये, इसका नाम है दानकुनी जंक्शन। दानकुनी जंक्शन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टॉपेज रहेगा, ये जंक्शन रहेगा। क्योंकि ये जंक्शन ऑलरेडी एक है, ये कलकत्ता को टच करेगा बेसिकली। हावड़ा नहीं है, ये हावड़ा के पास है। हावड़ा जो है लोगों के आने जाने के लिए, और दानकुनी जो है सामानों के आने जाने के लिए। ठीक है, तो ये एक जंक्शन ऑलरेडी है, पब्लिक भी वहाँ आती जाती है, लेकिन ये मेनली उसके लिए डेवलप होगा। अगला जो यहाँ से दूसरा एक लाइन जो है, मैं आपको ये दूसरा है पर्पल कलर का बताया, इसको बोला ईस्ट कोस्ट डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईस्ट कोस्ट डीएफसी क्या है? ईस्ट कोस्ट डीएफसी जो है इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। सबसे ज्यादा ये बिहार और उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला काम है।
तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं हल्का सा कि ये है बेसिकली जो राज खरसावन जो है, राज खरसावन को जंक्शन जैसा ट्रीट किया जाएगा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आसनसोल के पास जाएगा। आसनसोल भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो ईस्ट कोस्ट डीएफसी इसका नाम है। इसका नाम है न्यू हिलजी जंक्शन। खड़गपुर के पास में न्यू हिलजी जंक्शन के पास ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसका एक प्लान है। एक अंडाल जंक्शन और दूसरा है ये ये है काली पहाड़ी रेलवे स्टेशन। ये आसनसोल के पास है काली पहाड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ तक कनेक्ट करने का प्लान है। और ये जो रेड लाइन है, इसको एक एक्स्ट्रा एक कनेक्शन दिया गया है, क्योंकि अगर किसी को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से अपना माल लेके आना है और उसको आपको जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश या बिहार भेजना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से आप ये करेंगे कि आप काली पहाड़ी तक जो लाइन है, यहाँ से लाल कलर की जो लाइन है, राज खरसावन से काली पहाड़ी की जो लाइन है, उसको कनेक्शन के लिए एक छोटा सा लिंक प्रोवाइड किया गया है, ताकि ये पूरा लंबा लूप लेके घूम के ना आना पड़े। तो ये एक तरीका है जिससे वो चीज़ों को और ज़्यादा बाद में और भी ऐसे विकास होंगे। हो सकता है कि फिर आपको छत्तीसगढ़ से सीधा प्रयागराज जैसे है ऊपर कनेक्टिविटी मिल जाए। ये सब आगे हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कनेक्शन ऐसा है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बनाया था रोड के लिए, वैसा ही ये देश के विकास के लिए ये वाला जो लाइन है, ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और यहाँ तक कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर और आपको वेस्टर्न कॉरिडोर। तो इस तरीके से मैं, अगर आपको इस ये पसंद आ रहा है तो इसके बारे में और डिटेल दे सकता हूँ। अभी क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली डेडिकेटेड सेंट्रल इंडिया के ऊपर है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही बनाया है, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर। लेकिन इस पे और भी है बहुत सारे इसमें काम चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम चल रहा है जो मैंने आपको ये वाला लाइन बताया है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये सबसे ज़्यादा काम चल रहा है क्योंकि यहाँ से लेके दिल्ली तक की सीधी कनेक्टिविटी हो रही है और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बना सकता हूँ। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। और प्लीज़ प्लीज़ बताइए कि ये कैसा लगा आपको। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि जानकारी मिले लोगों को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी है। मैं इसको कभी भी चार्जेबल चैनल नहीं बनाऊंगा अगर ये फ्यूचर में अच्छा चलता है तो। लेकिन मेरा मेरा उद्देश्य यही है कि जानकारी मिले लोगों को, ताकि वो अपने बिजनेस में, अपने दोस्तों को, अपने एरिया को डेवलप होता है तो अच्छा लगता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ का छोटा सा भी डेवलपमेंट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद आपको भी अच्छा लगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस चैनल को देखने के लिए। धन्यवाद।